कैसा हो अगर दुनिया का सबसे खतरनाक पानी का जीव आपके पीछे पड़ जाए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे तीन। साथ में बोनस के लिए एक ऑक्टोपस भी, जो कि छोटा मोटा ऑक्टोपस नहीं है, बल्कि अकेले ही पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर देने वाला ऑक्टोपस है। और अगर मैं कहूँ, ये आम शार्क्स नहीं है, बल्कि मैगलोडॉन शार्क्स है। तब जैसा कि हम शुरू से ही जानते हैं, मानव प्रजाति हमेशा कुछ ना कुछ खोज करती है और अपने ही खोज का परिणाम भुगतती है। और खोज का परिणाम भुगत लेने के बाद खुद के हाथों से ही उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, ताकि उन्हें ये दोबारा भुगतना ना पड़े। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे ही बेहतरीन मूवी के बारे में, जिसका नाम है द मैग 2। दरअसल ये पहली मूवी की एक सीक्वेंस है। अगर आपने पहली मूवी नहीं देखी है, तो पहले जाकर आप उस मूवी को देख सकते हो हमारे ही चैनल से, क्योंकि आगे की पूरी स्टोरी सीक्वेंस में कंटिन्यू की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले इंट्रो। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि कुछ अजीब से क्रिएचर अपना फूड एंजॉय कर रहे थे। फिर वो भागने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है और उसके आते ही सभी डर कर भागते हैं। मगर फिर वापस वो सभी क्रिएचर आइलैंड की तरफ भागते हैं, और फिर डायनासोर को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर एक मैग आती है और डायनासोर को सीधा एक ही बार में खा जाती है। इसी के साथ हमें हमारे हीरो जोनस को दिखाया जाता है, जो कि एक इनलीगल सी स्ट्रीम में होता है। वो कंटेनर का दरवाज़ा काट कर बाहर आता है और वहाँ पर देखता है कि कुछ लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल समुंदर में फेंक रहे हैं। वो उनकी कुछ फोटोज लेने लगता है, जहाँ पर कि आगे बढ़ते बढ़ते वो हेड रूम में आता है और वहाँ पर आकर कुछ फोटो क्लिक करता है, कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की। इसके बाद उसे वहाँ एक पैरट दिखता है। उससे बात करने के बाद वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। वो भागने की कोशिश करता है, मगर फाइट तो हो ही जाती है। फिर सभी को पीटने के बाद वो कंटेनर के ऊपर वाले पार्ट पर आ जाता है। ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ पर कस्टम ऑफिसर आता है। कस्टम ऑफिसर उससे बोलता है, मार दो इसे। जॉनस बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। कस्टम ऑफिसर बोलता है, क्यों? फिर जॉनस मिडिल फिंगर दिखाते हुए पानी में कूद जाता है। अभी भी वो घड़ी देख रहा होता है। फिर वहाँ पर पता चलता है कि दरअसल ये एक प्लान होता है, और यहाँ पर एरोप्लेन लेकर कुछ लोग आते हैं और जोनस को सीधा उस एरोप्लेन में भरने का इरादा होता है। और फिर वो ऐसा ही करते हैं और बाद में उसे पानी समेत बाहर निकालते हैं। फिर रात की पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ पर कि ये एक सक्सेस पार्टी होती है। अब मैं बड़ी हो चुकी होती है। यहाँ पर जोनस एक आदमी को नोटिस करता है। फिर हमें बॉस दिखाई जाती है, जो कि स्पीच के द्वारा उस कंपनी के सीईओ को बुलाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मे के ही अंकल थे। जोनस देख के हैरान हो जाता है। मे के अंकल स्टेज पर आते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास एक मैग शार्क भी है, और अब से हम इस मैक शार्क को योनो बुलाएंगे, सिर्फ इस स्टोरी के लिए। यहाँ पर मैं जोनस के साथ फ़ोटो क्लिक कर रही होती। फिर अगले सीन में मैं वो शार्क दिखाई जाती है। मे के अंकल पानी में कूद जाते हैं और उस शार्क को ट्रेन कर रहे होते हैं। जोनस उसे बोलता है कि ये कैसी बेवकूफ़ी है, मगर मे के अंकल बोलते हैं कि मेरे एक बटन क्लिक करते ही वो आएगा और 2 बार क्लिक करने से वो वापस चला जाएगा।
जोनस उसे बोलता है बेवकूफ़ी बंद करो और चुपचाप से बाहर आओ। मगर वो बटन क्लिक कर देता और वहाँ पर योनो आ जाती है और दोबारा क्लिक करने पर वहाँ से चली जाती है। मगर एक बार फिर से योनो आती है और इस बार जोनस को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। इस बार योनो सीधा उस पर अटैक कर देती है और खाने ही वाली होती है, तभी सीईओ किसी तरह ऊपर आ जाता और फिर बाकी सभी को लगता है कि वो मर चुका, मगर पीछे से वो आता और बोलता है, हे दोस्तों, किसे याद कर रहे हो? मैं आकर उसे डांटने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है। फिर सीईओ जोनस को बोलता है कि तुम उस शिप पर क्यों गए थे? जोनस बोलता है कि समंदर खतरे में आता जा रहा और किसी को तो कुछ करना ही पड़ेगा, और वैसे भी वो बुरे लोग थे। फिर हमें बैक सीन में योनो दिखाई जाती है जो कि मे को देख रही होती है। मे काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि कुछ दिन से योनो ठीक से ना खा रही होती है ना सो रही होती है। और फिर हमें यहाँ पर एक नया ट्विस्ट पता चलता है कि ये लोग अभी तक 27 बार थर्मोक्लाइन पार कर चुके हैं। दरअसल थर्मोक्लाइन को जानने के लिए आपको पहला एपिसोड तो देखना ही पड़ेगा। फिर हमें ये रात में योनो दिखाई जाती है जो कि गेट की तरफ बढ़ रही होती है और वो गेट तोड़कर उस जेल से बाहर आ जाती है और सीधा खरे समंदर में उतर आती है। वो भी थर्मोक्लाइन के पार जाने की तैयारी कर रही होती है। इसके बाद हमें बेस दिखाया जाता है जहाँ पर कि 2 शिप्स रेडी हो चुकी होती है थर्मोक्लाइन के उस पार जाने के लिए और वहाँ के अर्थ का सैंपल वापस से लेने के लिए, ताकि कौन सा महंगा मेटल वहाँ पे पल रहा है उसे देख सके। यहाँ पर ये सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और इन्हें लग रहा होता है कि यहाँ पर सब चीज़ इनके कंट्रोल में है। लेकिन फिर ऑक्सीजन लेवल में गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर बाकी टीममेट को पता चलता है कि मे भी इन्हीं के पास है। मैक्स घबरा जाता है और बोलता है कि मैं, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? फिर ब्लू लाइट को छोड़कर रेड लाइट ऑन किया जाता है क्योंकि अब ये लोग डेंजर जोन में आ चुके होते और जोनस काफ़ी ज़्यादा चिल्ला भी रहा होता कि मैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्यों आई हो और बिना सूट के क्यों आई हो? मैं बोलती है कि मैं यहाँ पर सूट के साथ आई हूँ, जिस पर मैक्स बोलता है, वाह बेटा। एमा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि मैं भी यहाँ पर आ चुकी है। जोनस मे को डांट रहा होता लेकिन उसके अंकल मना करते उसे डांटने से क्योंकि अब थर्मोक्लाइन आ चुका होता। इसके बाद जोनस उसे बिठाकर वापस से पायलट मोड पर चला जाता। वहाँ पर कई सारे शार्क्स थे और बहुत बड़े भी थे। मैं बोलती है कि अब मैं फाइनली अपने मॉम के इस दुनिया को देख सकती हूँ। यहाँ पर अंकल भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। सब चीज़ वाकई में काफ़ी ज़्यादा सही चल रही होती है। ऊपर में हमें 3 शार्क्स भी दिखाए जाते हैं जो कि आसपास तैर रहे होते हैं खुशी से, और इसमें एक योनो भी होती है। ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, मगर इससे भी ज़्यादा हैरानी तब होती है जब ये लोग एक स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो कि ऊपर हमने देखा था पार्टी में। दरअसल यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा था और ये बात इन दोनों को पता चल जाती है। फिर ये आदमी इन दोनों ही शिप्स को डिस्ट्रॉय करने का सोच लेता है, फिर अटैक कर देता है और जिससे कि शार्क्स भी अट्रैक्ट हो जाती है और इनके तरफ भागने लगती है। यहाँ पर इन दोनों ही शिप्स की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी, मतलब इतने से ही देर में शिप्स मलबे के बीच से निकल रही होती जहाँ पर कि काफ़ी सारे पत्थर टूट रहे होते, लाइन भी कट जाती है और फिर ये लोग सबमरीन भेजने का डिसाइड करते हैं। लेकिन शॉकिंगली सबमरीन तो ख़राब हो चुकी थी। इसे देखने के बाद मैक्स बोलता है यहाँ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। यहाँ पर ये लोग जैसे तैसे अपने सूट्स को पहन लेते हैं अंडर वाटर और आगे बढ़ने लगते, तभी जोनस एक पर तो गन ही टान देता है। यहाँ पर गन टानने के बाद जोनस को पता चलता है कि ये तो अंकल है और यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होती है अपने अंकल से मिलने के बाद। अंकल भी बोलते बच्ची कैसा लग रहा है। दरअसल इसके अंकल थोड़ा ज़्यादा ही कूल होते हैं। फिर ये सभी बोलते हैं कि यहाँ से स्टेशन लगभग 3 किलोमीटर दूर है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का ऑक्सीजन है। वहीं मैक्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था और बोलता सीसीटीवी फुटेज तुम लोग चेक करो क्योंकि मुझे 1 घंटे में सब चीज़ वहीं पर चाहिए। इसके बाद हमें वो सभी दिखाए जाते हैं जो कि देख रहे होते हैं। फिर उन पर एक हमला हो जाता है एक अजीब से जीव का। फिर उन्होंने
वाइट लाइट बंद करके रेड लाइट ऑन कर ली होती ताकि उन्हें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए उन जीवों के लिए। मगर यहाँ पर मे के अंकल वाइट लाइट ऑन कर लेते उन जीवों से बचने के लिए, तभी जोनस आकर उस वाइट लाइट को फेंक देता है जिसके पीछे एक शार्क पड़ जाता है। शार्क यहाँ पर इन्हें खाने भी वाला होता है, मगर जोनस के चालाकी के कारण वो लोग किसी तरह बच जाते हैं। बचने के बाद ये लोग सीधा उस स्पेस स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर जोनस को पता चलता है कि ये स्पेस स्टेशन कुछ तो यहाँ पर इनलीगल काम कर रही है। आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें यहाँ पर कुछ खास तो नहीं मिलता, मगर आगे कुछ कैप्सूल पड़े हुए थे जिससे कि ये लोग आराम से बाहर जा सकते थे। और यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियर भी कनेक्ट हो जाती है। दरअसल ये इंजीनियर इन्हीं की कंपनी की होती है और ये बोलती है कि गन उठाओ, जोनस के छाती पे गोली मारो, तब मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना कुछ नहीं। इस बात पर पहले तो ये लोग इग्नोर कर देते हैं, मगर फिर इन्हें पता चलता है कि ये बात बिल्कुल ही सच है। ये लोग जब उस कैप्सूल के रिलीजर रूम की तरफ पहुंचते हैं, तब फिर यहाँ पर उस कंप्यूटर हेड का कॉल आता है, यानी कि जैक्स का कॉल। जैक्स बोलती है कि तुम वही करो जो मैं बोल रही हूँ, वरना मरोगे सबके सब। यहाँ पर जॉन बोलता है कि हाँ तुम लोग मुझे मार दो, मगर इन सभी को जाने दो। मगर जोनस की बीवी ये नहीं कर पाती है। सीईओ मना कर देता है और तभी एक दो कैप्सूल तो सीधे उड़ा दिए जाते हैं, जिसे देखकर ये लोग थोड़ा निराश हो जाते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि सीईओ की बिजनेस पार्टनर ही इन सभी इनलीगल डील्स के पीछे। दरअसल ये लोग मेटल निकाल रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं, जिसकी भनक किसी को भी नहीं लगी होती है। फिर यहाँ पर पानी भरने लग जाता ताकि सारे सबूत मिट जाए। उसके बाद जोनस किसी तरह बाहर जाने का डिसाइड करता। वहीं वो आदमी वहाँ पर होता है। जोनस को बाहर भेजने के लिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और फिर फाइनली जोनस वहाँ से बाहर आ जाता है। वहीं पर हमें जोनस दिखाया जाता है जो कि अब कंट्रोल रूम पर पहुंच चुका होता है और वो गेट ओपन कर देता है, जिसके कारण बाकियों की जान बच जाती है। हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कुछ आतंकवादी या टेररिस्ट बेस को अपने हिरासत में लेने के लिए आए हुए होते हैं। वहीं पर डीजे और मैक्स किसी तरह बच गए होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इन सभी के पीछे वो सीईओ ही है। ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा अजीब हो रहे होते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में सभी दिख रहे होते हैं। फिर एमा पूछती है कि वहाँ पर क्या हुआ था। फिर जोनस आगे की बात बताने लग जाता है कि जब मैं यहाँ से बाहर निकला, उसके बाद मुझे वही आदमी मिला जो कि शिप में था। दरअसल वो सीईओ की गुलाम है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जोनस इन्हें आज़ाद करने से पहले उस ऑफिसर से लड़ रहा होता। दरअसल वो ऑफिसर जोनस को मारना चाहता था। उसे ऑर्डर्स मिले थे कि यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं बचना चाहिए, और ये पिछले 13 साल से थर्मोक्लाइन में है और आता जाता रहता है। यहाँ पर वो जोनस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर जोनस को बाकियों की याद आ जाती है और जोनस उसे पटक पटक कर मारता है। मारने के बाद जोनस कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करके बाकियों को बचा लेता है और फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कि हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है। कई सारे टेररिस्ट यानी कि सीईओ के चमचे वहाँ पर आ चुके होते हैं उस पूरे बेस को गुलाम बनाने के लिए। वहीं पर दूसरी तरफ ये लोग देख लेते हैं कि इंजीनियर ने ही उस सबमरीन को ख़राब किया था और अब ये पूरा बेस का कंट्रोल उसी इंजीनियर के पास है। वहीं अब यहाँ पर जोनस काफ़ी सारे चीज़ों को देखने लगता है और कैप्सूल से बाहर जाने का डिसाइड कर लेता है। इन्हें फाइनली आइडिया मिल जाता है कि कैप्सूल को कैसे ऑपरेट करे और फिर ये सभी कैप्सूल में बैठकर उस ट्रेंच से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आते टाइम देखते हैं कि थर्मोक्लाइन में एक बहुत ही बड़ा होल क्रिएट हो चुका है जिससे कि कई सारे एनिमल्स बाहर आ रहे हैं।
फिर बाहर में जैक्स दिखाई जाती है जो कि इन दोनों को बाहर आने को बोल रही होती है इन्हें जान से मारने के लिए, मगर यहाँ पर डीजे सब पे स्प्रे मारकर उन्हें बेहोश कर देता है। वहीं अब जोनस और बाकी सब भी इसी बेस पर आ चुके होते हैं और बाकियों से फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो आदमी भी यहाँ पर आ जाता है जिसने जोनस पर हमला किया था। दरअसल वो अब भी जिंदा है। यहाँ पर डीजे पर बंदूक तान दी जाती है जिसके बाद डीजे सबको अच्छी तरह से बजाता है और पानी में फेंक देता है। फिर डीजे खुद भी पानी के साथ तैरते हुए दूसरी तरफ आ जाता है और यहाँ पर ये जैसे ही बाहर आते हैं तैसे ही इन पर बहुत सारे गन्स टान दिए जाते हैं, मगर जब ये लोग सीईओ के ऊपर गन टानते हैं तो सीईओ चाइनीस स्पीच देता है 2 मिनट तक और उसके बाद में जोनस बाहर निकल के सभी को मार देता है। जोनस बोलता है काफ़ी अच्छी स्पीच थी। फिर यहाँ पर वही आदमी और जैक्स गले मिलते हैं और फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि 3 बड़े शार्क्स बाहर आ चुके होते हैं और फिर ये लोग बोलते हैं लो हो गया कांड। सीईओ खुश होती है मगर बाकी के सभी लोगों की तो हालत खराब हो चुकी होती है। सीईओ देखती है और बोलती है ये शार्क्स उस बेस का कुछ नहीं उखाड़ सकती, मगर फिर क्या शार्क्स उसे सीधा खा जाती है, सीईओ को नहीं जैक्स को। फिर ये लोग बोट में बैठते हैं और सोचते हैं कि हम लोग भाग जाएंगे शार्क से, मगर शार्क तो सीधा ही एक बोट निकल जाता है। फिर यहाँ पर कुछ आतंकवादी भी गन लेकर बाहर आते हैं मगर शार्क उसे भी निकल जाता है। फिर हमें बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जोनस डिज़ाइन कर रहा होता है हैंडमेड बम को, वो भी बहुत ही जहरीली दवाइयों से। फिर पार्ट 1 का कुत्ता दिखाया जाता है जो कि अब फन आइलैंड पे ही है और यहाँ पे कई सारे ब्लू व्हेल्स आ रहे होते हैं। इसे देखकर ओनर को थोड़ा सा अजीब लगता है और ओनर और कोई नहीं बल्कि इसी कुत्ते की मालकिन है। वहीं हमें दूसरे सीन में जोनस और उसके अगले सीन में वो आदमी ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि अब इस फन आइलैंड पर पहुंच चुका है। पहुंचने के बाद वो सीईओ का वेलकम करता है। यहाँ पर डीजे उसे पहचान जाता है और छुपने को बोलता है, ये आदमी भी उसे समझ लेता है। और इसके बाद हमें समंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि 3 शार्क्स बहुत ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं। फिर गन तान दी जाती है और गोलियां चलाई जाती है, मगर ये लोग तो एक जस्ट मगरमच्छ पर गोलियां चला रहे होते हैं। फिर हमें आदमी को फूड एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर कि सीईओ आकर सभी को भगाने लगता है क्योंकि अब यहाँ पर शार्क्स आ रही होती है। शार्क्स आती है और सीधे ही पूरे के पूरे बोट को ही निकल जाती है। यहाँ पे शार्क्स कुछ इस तरह खाना खा रही होती है और क्या ही खा रही होती है। सीईओ यहाँ से उतरती है और देखती है कि बाकी के लोग मर चुके हैं। वहीं डीजे स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रहा होता और ये तीनों यहाँ से आगे बढ़ रहे होते। सीईओ उस मरे हुए आदमी से गन लेती है और गन लेकर एक मगरमच्छ को मार देती है, मगर अंदर भी एक मगरमच्छ होता है जो कि सीईओ को खा जाता है और घसीट के ले जाता है। वहीं डीजे एक छोटा सा गैजेट बनाता है जिससे देखता है कि 5 मगरमच्छ उसी के तरफ आ रहे हैं, जिसे देखकर इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जोनस एक मोटर बाइक लेता है और मोटर बाइक के साथ ही फुल स्पीड में शार्क्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। 2 शार्क्स अट्रैक्ट होती है और उन दोनों से अब जोनस की फाइट शुरू हो जाती है। वहीं मैक्स और सीईओ आते हैं और रैकेट चुराने के दौरान पकड़े जाते हैं और अब शार्क्स इनके पीछे पड़ चुकी होती है, यानी कि जोनस के पीछे। यहाँ पर जोनस पानी में गिर जाता है मगर फिर भी जैसे तैसे वो बोट पर आता है और स्टार्ट करके भागता है क्योंकि शार्क्स तो उसके जस्ट नीचे से निकलती है, मतलब परपेंडिकुलरली उसको खाने वाली होती है। वहीं अब मगरमच्छ इसके पीछे पड़ चुका होता और ये भागते भागते उसी गोडाउन में आ जाता है जहाँ पर कि ये लोग कैद होते हैं। सीईओ दिमाग लगाता है और उस गेट को ही ओपन कर देता है, जिसके बाद सभी मगरमच्छ उस सोल्जर्स को खा जाते हैं और यहाँ पे ब्लास्ट होता है। फिर डीजे बाकियों को कांटेक्ट करके बोलता है कि मदद भेज, जितने भी ऑफिसर है सबको भेजो, यहाँ एक आदमी शार्क से लड़ रहा है। जोनस अकेले ही आगे बढ़ रहा होता है और शार्क्स एकदम उसके पास से निकल रही होती है। फिर सीईओ को दिखाया जाता है जो कि उस बोरे और उस बॉम्ब को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर सीईओ 2-4 जानवरों को मार भी देता है जो कि ऑफ कोर्स उसे मारने वाले थे।
फिर यहाँ पर और मगरमच्छ आ जाते हैं अजीब वाले। सीओ फ्यूल लेता है, उन पर वो छींट भी देता है, यानी कि वही पेट्रोल से उन्हें नहलाकर उसके बाद में हेलीकॉप्टर पे दौड़ते दौड़ते आता और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है। यहाँ पर वो ऑक्टोपस भी जॉय आइलैंड आ जाता है और सभी को उठाने लगता है, जिससे कि मैं देख रही होती है। वहीं शार्क भी आगे बढ़ रही होती है। यहाँ पर वो शिकारी भी बोट लेकर आ जाता है और कुछ नहीं तो जोनस पे ही गोली चला रहा होता है। और अब फाइट शार्क्स इस शिकारी और जोनस के बीच रह जाती है, जहाँ पर कि बेचारा जोनस दोनों से ही बच रहा होता। वहीं हमें वो कुत्ता दिखाया जाता है जिससे कि टेंटिकल पकड़ लेता है और समंदर में घसीटता है। सभी लोग भाग रहे होते हैं, हेलीकॉप्टर भी ऊपर चल रही होती है, जिसे मैं देखती है और बोलती है अंकल एक टेंटिकल आपके ऊपर जा रही है। जिसके बाद टेंटिकल हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और फिर सीईओ पानी में कूद जाता है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब इतना मजबूत टेंटिकल। वहीं जोनस जैसे तैसे शार्क के मुंह में जाने से बचता है और बाहर आता है। टेंटिकल भी अपना जलवा बिखेर रहा होता सभी को मार के। वो ऑफिसर और जोनस आमने सामने होते। जोनस उस पे पहले बंदूक टानता मगर फिर बंदूक रख देता। वहीं ऑफिसर के पास भी बंदूक होती है, वो मारने वाला होता है। तभी एक शार्क आती है और पूरे के पूरे ऑफिसर को ही निगल जाती है। वहीं मैं देखती है कि वो ऑक्टोपस काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहा है। ऑक्टोपस उनके अंकल को भी पकड़ लेता है मगर उनके अंकल जैसे तैसे बचकर उस ऑक्टोपस पे बॉम्ब लगा देते हैं। हाँ, मतलब एकदम अंदर गाड़ देते हैं बॉम्ब को। फिर वहाँ पर एक शार्क आती है और अब फाइट शार्क और ऑक्टोपस के बीच बीच शुरू हो जाती है। यहाँ पर कि हमारा ऑक्टोपस शार्क को जकड़ लेता है और सोचता है कि वो उसे मार देगा, मगर यहाँ पर शार्क ऑक्टोपस के सारे टेंटिकल को ही अपने पेट में खा जाती है। इसके बाद कि ऑक्टोपस भी यहाँ पर दम तोड़ देता है, यानी कि और शार्क उसे मार देती है। फिर ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मैं और जोनस बात कर रहे होते बाकी के लोग कहाँ हैं। वहीं पर सीईओ मैक्स को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और शार्क भी उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर जैसे तैसे उन्हें बचाने के बाद सीईओ और मैक्स बाहर खड़े हो जाते। फिर जोनस एक हेलीकॉप्टर के ब्लेड उठाता और शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हाँ, मतलब हेलीकॉप्टर का ब्लेड। और ये हेलीकॉप्टर के ब्लेड को देखते और इतने हलचल को देखते हुए शार्क उसके तरफ आती है और मुंह खोल कर उसे खाने की कोशिश करती है। तभी ब्लेड आर पार हो जाती है और जोनस अकेले ही एक मैक को मार गिराता है, मतलब गजब। फिर वो मैक गहरे समंदर में जा डूब जाती है, मतलब बस जस्ट 20 फीट नीचे। फिर वो कुतिया भी बाहर आ जाती है मे के साथ और मैं उसे ऑनर को दे देती है। यहाँ पर डीजे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बाकियों की भी जान बच चुकी होती है और जोनस बोलता है चलो बला टली। मगर यहाँ पर एक शार्क तो अब भी आगे ही बढ़ रहा होता है और ये योनो होती है। फिर एक बटन क्लिक की आवाज़ सुनाई देती है जिससे कि योनो वहाँ से चली जाती है। मतलब अब बटन क्लिक का मेथड काम कर रहा होता है, जिसे देखकर सीईओ थोड़ा खुश होता है और जोनस भी। फिर सभी लोग आइलैंड पे वापस आते हैं, यानी कि ज़मीन पर। मैं बोलती है कि चलो ये टेंशन तो ख़त्म हुई। वहीं डीजे अपने तारीफों के पुल बांध रहा होता और बाकी के लोग दारू एंजॉय कर रहे होते। फिर मैं आकर पूछती है आप लोग मुझसे गुस्सा तो नहीं हुए, जिस पर जोनस बोलता रुको बताता हूँ तुम्हें। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। कैसी लगी मूवी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही धमाकेदार मॉन्स्टर वर्स से रिलेटेड मूवीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, इस चैनल पे मैं पहले गॉडजिला फ्रेंचाइज की सभी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उस फ्रेंचाइज के सभी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखना, काफ़ी बढ़िया है। इस फ्रेंचाइज के साथ ही आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग फ्रेंचाइजेस की। उन सभी फ्रेंचाइजर्स पर भी एक बार ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि सिर्फ बेस्ट मूवीज से ही वो फ्रेंचाइज भरी हुई है। इसके साथ साथ आपको सभी मूवीज़ की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जिसे कि आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। और ऐसी ही बेहतरीन मूवी के लिए सब्सक्राइब करो।